अभिनंदन सभी को। मास्टर्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे डे 3 यानी कि थर्ड चैप्टर की समरी या पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। चैप्टर का नाम है कि हमारे अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनमें ये बताया गया है कि हमारे अवचेतन में कितनी ज्यादा शक्ति है, कैसे हाँ ये मिरेकल करता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह यानी कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। देखें कि क्या मिरेकल होता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। अब ये अनुभव क्या है कि आपकी जिंदगी में आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस है जो आप अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छाप छोड़ रहे हैं। इसलिए कॉन्शियस माइंड में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। आप हर पल ध्यान रखें कि आपके जो थॉट हैं वो कैसे हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है, यानी जो आप कर रहे हैं और जो आपको उसका रिस्पॉन्ड मिल रहा है, राइट, वो उसका जो नियम है वो शाश्वत है। जैसे हम बॉल जितनी जोर से फेंकते हैं उसकी जितनी ही जोर से वो हमारे पास वापस आती है। या इसको आप कैसे ये कह सकते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा हम फल मिलता है हमें। या इसको और हम बोल सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपका विचार क्रिया है। जो थॉट है वो क्या है, वो सीड है, बीज है। और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः ही प्रतिक्रिया करता है। जो आप बो रहे हैं फिर वही खेती आपके लिए पैदा होगी। मतलब जैसा विचार आप अपने माइंड के अंदर दे रहे हैं वैसी ही फसल के लिए आप तैयार हो जाइए, वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा आपका अवचेतन माइंड। तो अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती हैं। जब हमारी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो मन कुंठित होना शुरू हो जाता है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। तो फोकस कहाँ करना है, सॉल्यूशंस पर करना है। कहाँ रुकावट आ रही है, क्या हो रहा है, इस चीज पर ना लेकर के आपको ध्यान कहाँ देना है कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा करा रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। जो भी आपके अंदर डिजायर आई है तो वो किसने दी है आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने दी है। आपने ये बात अपने अपने आप को बतानी है। और ये जो इच्छा मेरी अंदर आई है वो पूरा करने के लिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरा मेरे साथ में काम करेगा, वही इसको पूरा करेगा। तो क्या होगा, आप उसके अनुरूप काम करते चले जाएंगे तो जिंदगी के सारे जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाते हैं। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, अपने लंग्स और अन्य जो ऑर्गन्स हैं उन सबको सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा से सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन से यानी कि कॉन्शियस माइंड से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। तो कॉन्शियसली आपने क्या करना है, अच्छा सोचना है, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करनी है। तो क्या होगा, जब आप ये आदत अपने ले आएंगे तो आपके सबकॉन्शियस के अंदर यही हैबिट बन जाएगी और वो जो हैबिट है आपकी वो आपके सारे थॉट्स को पॉजिटिव कर देगी, साकार कर देगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लग जाएगा। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। जो भी आपका प्रॉब्लम है बस आप उसको ये सोचते रहें कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई और इसका जो एंड है वो इस तरह से, इसमें सुख मिल रहा है या इस तरह से इसका समाधान हो चुका है। आपने कल्पना ये करनी है। जैसे आप इस कल्पना को करना शुरू कर देते हैं समस्या का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। जब आपको वो चीज मिलेगी, मान लीजिए आपका कोई गोल है, आपने क्या विजुलाइज करना है कि मेरा जब गोल कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, कैसे और लोग रिएक्ट करेंगे, और उस टाइम जो वो उपलब्धि उपलब्धि मुझे मिलेगी तो मैं किस तरह से खुश होऊंगा। वो सब चीज आपको सोचनी है। आप जो भी कल्पना करेंगे, जो भी इमेजिन करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल दे। तो ये जो है ये चमत्कारिक शक्ति है। इसी चैप्टर के अंदर अब से पहले भी हमने कई टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आपको अपने गोल को कंप्लीट करना है, राइट। तो ये थी छोटी सी समरी हमारे थर्ड चैप्टर की। जो लोग पूरा चैप्टर सुनना चाहते हैं वो यूट्यूब में इसी चैनल पर जाकर के आप कंप्लीट अपना चैप्टर को सुन सकते हैं। और जिनको भी टाइम नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि चैप्टर में था क्या, तो वो ये समरी, ये पॉइंट्स को
सुन करके जो वो ले सकते हैं कुछ ज्ञान या कोई सॉल्यूशन, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, बिकॉज कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ में उसकी समरी लेकर हम नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।